नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में एक जिला है धामतरी। इस जिले में सिहावा नाम की जगह पर महेंद्रगिरी पर्वत है। कहा जाता है कि श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ समय महेंद्रगिरी पर्वत पर बिताया था। यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिनके यज्ञ से ही श्री राम का जन्म हुआ था। इसी वजह से या फिर इसी जगह की आज हर तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि लोग श्री राम के बारे में जानना चाहते हैं। मान्यता है कि निसंतान पति पत्नी आज भी इस आश्रम में औलाद के लिए पूजा करने आते हैं, उनकी मुराद भी पूरी होती है। सिहावा धमतरी जिले में है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव महेंद्रगिरी पर्वत के नीचे और महानदी के तट पर बसा हुआ है। सिहावा पहुंचते ही ऊंचे पहाड़ पर मंदिर, उस पर लहराते ध्वज को नीचे से ही देखा जा सकता है। यही पहाड़ की चोटी पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। इसे बोलचाल में श्रृंगी ऋषि पर्वत भी कहा जाता है। पहले ये वीराना हुआ करता था। यहाँ ऊपर जाने के लिए करीब 450 सीढ़ियाँ हैं। आश्रम में चट्टान के नीचे श्रृंगी ऋषि की तप करती हुई एक प्रतिमा है। श्रद्धालु आते हैं और पूजा करते हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री राम का श्रृंगी ऋषि से सीधा नाता था। पुजारी लक्ष्मी नारायण वैष्णव बताते हैं कि रामचरितमानस के बालकांड में बताया गया है कि जब राजा दशरथ को उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, तब वो बड़े परेशान रहने लगे थे। उस वक्त महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि की शरण में जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उस वक्त श्रृंगी ऋषि एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिन्होंने तपस्या से पुत्र ओष्ठी मंत्र सिद्ध किया था। महर्षि वशिष्ठ के कहे अनुसार राजा दशरथ सिहावा के महेंद्रगिरी पर्वत आए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि के शरण में जाकर उनसे पुत्र की कामना रखी और यज्ञ की प्रार्थना की। राजा दशरथ के साथ श्रृंगी ऋषि अयोध्या आए। वहां उन्होंने यज्ञ किया और खीर प्राप्त की। इस खीर को राजा दशरथ की तीनों रानियों को खिलाया गया। इसके बाद ही भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वेदाचार्य गोकर्ण मिश्रा बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रृंगी ऋषि का जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था। उनके माथे पर सींग था। इसी सींग की वजह से उनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। वे महर्षि भिवंडक के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे और साथ ही वे महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। साथ ही वो बेहद आकर्षक दृश्य वाले थे। स्वर्ग की अप्सराएं उन पर मोहित हो जाती थी। एक बार जब ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब एक अप्सरा हिरणी का रूप लेकर उनके करीब चली गई। इस समय ऋषि का वीर्य संकलित हो गया और पास के जलकुंड में गिर गया। इस पानी को उस हिरणी ने भी पी लिया और गर्भवती हो गई। इसी हिरणी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। ये भी कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि जन्म से लेकर समाधि तक महेंद्रगिरी पर्वत पर ही रहे। उन्होंने यही तपस्या की। उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। सिहावा के श्रृंगी ऋषि पर्वत पर माता शांता का भी छोटा सा मंदिर है। माता शांता राजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान थी, यानी भगवान राम की बड़ी बहन थी। उन्हें माता कौशल्या की बहन ने गोद लिया था। राजा दशरथ ने यज्ञ के बाद श्रृंगी ऋषि को श्रेष्ठ ऋषि के रूप में अपनी बेटी शांता को दिया था, दक्षिणा के रूप में। पुजारी लक्ष्मी नारायण वैष्णव बताते हैं कि मान्यता ये भी है कि आज भी निसंतान दंपति ऋषि के आश्रम में पूजा पाठ और यज्ञ के बाद संतान प्राप्त करते हैं। श्रृंगी ऋषि पर्वत से ही छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का भी उद्गम माना जाता है। महानदी ने श्रृंगी ऋषि के कहने पर अपना मार्ग बदल लिया था। पर्वत पर एक छोटा कुंड है जो खूब